रिश्ते का बात करने आई हूँ। क्या तुम अपनी दोनों बेटियों को मेरे बेटे से शादी कराना चाहोगी? मेरे दोनों बेटे डॉक्टर हैं और तो और बुलबुल कबूतर। मैं दहेज में कुछ भी नहीं लूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे ये शादी मंजूर है। तुम्हारे दोनों बेटे डॉक्टर हैं, लेकिन मैं दहेज में कुछ भी नहीं दे पाऊंगी टूनी। बधाई हो, ये शादी पक्की हो गई है। तब मैं कल बारात लेकर आ जाऊंगी तुम्हारे घर। और हाँ, मुझे दहेज नहीं चाहिए। मेरे घर कुछ का भी कमी नहीं है। तुम्हारी दोनों बेटियां मेरे घर बहुत खुश रहेंगी। तुम दहेज नहीं मांग रही हो, मुझे ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। और हाँ, कल जल्दी बारात लेकर आ जाना टूनी। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। तुम चिंता मत करो बुलबुल कबूतर, मैं बारात लेकर जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं घर। फिर तीनों पक्षी वापस अपने घर उड़ते उड़ते पहुंच जाते हैं। फिर रात से दिन हो जाती है। मोनू बेटा, राजू बेटा, तुम दोनों तैयार हो गए हो? जल्दी चलो बेटा, लेट हो रहा है। माँ, हम दोनों भाई तैयार हो गए हैं, अब चलिए माँ। ठीक है तब बेटा, चलो। फिर तीनों पक्षी उड़ते उड़ते कबूतर घर पहुंच जाते हैं। टूनी, तुम लोग आ गए। बच्चों का शादी करवाना होगा, मुहूर्त निकला जा रहा है। टूनी, बच्चों माला ले लो और एक दूसरे के गले में डाल दो। कबूतर बहन, ये शादी हो गई है, अब हम लोग चलते हैं अपने बहू को लेकर अपने घर। आप अपना ध्यान रखिएगा। फिर सब पक्षी घर उड़ते उड़ते आ जाते हैं। फिर रात से दिन हो जाती है। कुछ महीने गुजर जाने के बाद माँ, माँ, तुम हमेशा मेरे घर क्यों रहती हो? तुम्हारी सेवा करते करते मेरी पत्नी थक गई है। मेरे घर से तुम अभी कभी निकल जाओ। अब मेरी पत्नी तुम्हारी सेवा नहीं करेगी। अभी कभी जाओ मोनू घर, समझी तुम? अगर तुम नहीं जाओगी, धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा, समझी तुम? जब से मेरी पत्नी आई है शादी कर कर, जीना हराम कर कर रख दी है तू मेरा। अभी निकल जा मेरे घर से। राजू बेटा, अपनी माँ से कोई इस तरह से बात करता है बेटा? आज मैं पोस पाल कर पढ़ा लिखा कर तुझे अपनी पैरों पर खड़ा करा दी हूँ। आज तुम मुझे आंख दिखाने लगा है, जैसे लग रहा है मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। ऐसा क्यों करता है बेटा? हाँ हाँ, तुम मेरी दुश्मन है। ज्यादा भाषण मत सुना मुझे। मेरे घर सभी कभी निकल। इतनी कड़वी कड़वी बातें सुनाना बंद करो बेटा। मैं अभी चले जाती हूँ अपने मोनू बेटे के पास। और हाँ बेटा, मेरी एक बात ध्यान से सुन ले, तब मैं जाऊंगी। जब तू छोटा था तो अपने भाई से झगड़ा करके तू मुझे बोलता था, माँ आप मेरी माँ रहेंगी, आप मोनू भैया की नहीं रहेंगी। अब बोल रहा है तू मेरे घर से निकल जा। हे ईश्वर। ना बोलकर टोनी चिड़िया उड़ते उड़ते मोनू के पास पहुंच जाती है और रो रो के कहती है, मोनू बेटा, मुझे राजू घर से निकाल दिया है। बेटा मैं तुम्हारे पास आई हूँ बेटा। मुझे मालूम था जब तुम लोग बड़े हो जाओगे तो बोलोगे मेरी माँ नहीं है। माँ चुप हो जाओ माँ, छोटा बेटा बदल गया तो क्या बड़ा बेटा भी बदल जाएगा? ऐसा नहीं है माँ, अब तुम हमारे पास ही रहोगी माँ। मेरी पत्नी तुम्हारी सेवा देखभाल करेगी। चुप हो जाओ माँ, अब से हम खुशी खुशी रहेंगे। फिर तीनों पक्षी साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं।